अगर नेचुरली प्रैक्टिकली ऑर्गेनिकली सोचोगे तब बिल्कुल रियल वाला थॉट लाओ मन में कि क्या कर सकते हो। कसम खा लिया कि मैं फोड़ने वाला हूँ, मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। 25 डे भैया ने चैलेंज दिया है, आप अपने बैकलॉग को, पीछे आपने जितने भी पढ़ाई छोड़ रखी है वो सारे आप कंप्लीट कर पाओगे। मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि बैकलॉग होता क्या है और उसका बिल्कुल नेचुरल तरीका बताता हूँ। भाई बोर्ड में फोड़ना है ना, ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है चैनल। मैं आगे इतना स्ट्रैटेजी आपको दूंगा ना, हर चैप्टर वाइज दूंगा कि आप भाई साहब एग्जाम में फोड़ोगे ही फोड़ोगे, आपके पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं। सबसे पहले समझो बैकलॉग होता क्या है। तो बैकलॉग के 3 स्टेजेस होते हैं। एक लोअर, जिन्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा तो मैं सब भूल गया हूँ, मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं है नोट्स के अंदर में। दूसरे होते हैं मिड वाले, जो बीच वाले, आधा पढ़े होते हैं आधा नहीं पढ़े होते, उन्हें लगता है कि मैंने आधा नोट्स बनाया है, फेयर बनाया है, बट मैं आधे छोड़ गया हूँ। और तीसरे होते हैं कंप्लीट वाले। तो कंप्लीट वाले की बात नहीं करते, क्योंकि कंप्लीट वाले जो होते हैं ना, इसी पार्ट से निकल के आता है रिवीजन, और एक केवल रिवीजन करते हैं और इनका बेहतर तरीके से सारा चीज़ कवर होता है। तो कंप्लीट वाले आगे जाकर टॉपर बन सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। अब आपको रियलाइज हो गया कि आप या तो लोअर में हो, या तो मिड में हो, या तो कंप्लीट वाले में हो। क्लियर है। आगे हम इन तीनों स्टेज को कंप्लीट करने का तरीका जानेंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका बताता हूँ, नेचुरल, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती है ना, कहीं से उठाया गया जो 2 दिन आप इम्प्लीमेंट करोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे, दिमाग से हट गया, नहीं। बिल्कुल आज मैं आपको ना 1 महीना का टारगेट बनवाने वाला हूँ और आप अपने एग्जाम में 1 मंथ में फोड़ोगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। ध्यान से देखना, आपको क्या करना है। कुछ लोग मंथली टारगेट बनाते हैं, कुछ लोग वीकली बनाते हैं और कुछ लोग डे के अनुसार बनाते हैं। आपको क्या करना है, मंथली टारगेट चेकआउट करना कि मैंने कितना चैप्टर नहीं करा पीछे, या मेरा छूट गया। ऑलमोस्ट मान लो आपका 4 या 5 चैप्टर छूटा है हर सब्जेक्ट के अंदर में। ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, वीकली में इसको ब्रेक करना है। मान लो कि 1 चैप्टर कितना दिन पे पड़ेगा मेरे भाई, 5 डे। मान लो, अरे 5 डे मैंने निकाल दिया ब्रेक के लिए। कहीं मान लो हेल्थ इशू हो गया, कहीं जाना हो गया, कुछ हो ही गया, मान लो या तुम्हारा मन नहीं करा, तो 30 डे में 5 डे निकाल दिया, बचा टोटल 25 डे को डिवाइड कर दिया 5 चैप्टर में, यानी 1 चैप्टर 5 डे। क्लियर है। यानी 5 दिन पे 1 चैप्टर आपको क्लियर करना है अपने बैकलॉग के अंदर में, आराम से होगा। 2 घंटे की पढ़ाई करोगे, हर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा। अगर नेचुरली प्रैक्टिकली ऑर्गेनिकली सोचोगे तब बिल्कुल रियल वाला थॉट लाओ मन में कि क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने 2 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यूसली कर ली भाई साहब, लगातार कर ली ना बैठ के, कसम खा लिया कि मैं फोड़ने वाला हूँ, मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। 25 डे भैया ने चैलेंज दिया है, मैं 1 महीना में 25 डे पढ़ूंगा, आज मैं शपथ लेता हूँ और मैं क्लियर करूंगा। फिर कैसे करना है, इस मंथली टारगेट को वीकली में लेकर आना है और 1 वीक 1 चैप्टर या दूसरे चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, 1.2 मान लो, यानी 1 चैप्टर करना है और साथ में दूसरा चैप्टर का कुछ पॉइंट्स कर लेना है, या एक चैप्टर मान लो ना यार, 1 वीक 1 चैप्टर, क्योंकि 4 या 5 चैप्टर ही बैकलॉग में होगा, उससे ज़्यादा किसी का नहीं होगा। उससे ज़्यादा है ना तो बैकलॉग नहीं, तुम्हारी लापरवाही है, याद रखना, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं भाई साहब। ठीक है, चलो अब इस वीकली टारगेट को आप डे वाइज कर लो, है ना। अब आपको पता है कि मेरे को 1 वीक 1 चैप्टर ही सॉल्व करना है, खत्म करना है, नोट्स बनानी है, प्रश्नावली क्लियर करना है। समझ में आ रही है, मतलब जो भी फंडा है ना वो सारा 1 वीक में 1 चैप्टर का क्लियर कर लेना है। लिखने वाला, याद करने वाला, पॉइंट बनाने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, हर चीज़ आप फोड़ पाओगे। ठीक है, अब डे वाइज कलेक्शन हो गया, तो आपके पास तीनों टारगेट हो गए ना यार, कि महीना में कितना कंप्लीट करना है, हफ्ते में कितने कंप्लीट करना है, और डे में मैं कितना टारगेट बनाऊंगा। सो आप डेली टारगेट बना के अचीव कर लोगे, तो बैकलॉग कंप्लीट हो गया। आगे जो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है उसे चलने देना, इस साइड से टाइम बना लेना। 2 आवर्स अगर बना लेते हो, कितने 2 घंटे की अगर टाइम बना लेते हो, तो आप फोड़ दोगे अपने एग्जाम में 90%, 85% मैं लिख के देता हूँ, आराम से आएगा अगर तुमने इस लेवल से पढ़ाई कर दी तब। आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबकी स्ट्रैटेजी दूंगा, और ये हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट चैनल होगा स्ट्रैटेजी से रिलेटिव। भाई साहब कतई कोई नहीं आया यूट्यूब पे अभी तक के, लिख के दे रहा हूँ, और मैं आपको हर चीज़ की तैयारी कराऊंगा बेहतर तरीके से। सो मचा सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई के साथ जुड़ो, अब तब देखो कि आपकी तैयारी कैसी होती है। सो बेस्ट ऑफ लक, आई होप सब्सक्राइब करोगे, उम्मीद है तोड़ना मत। बेस्ट ऑफ लक।